नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मध्य प्रदेश में लगातार आपको बता दें, बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव का बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत प्रदेश में संगठनात्मक जिलों की संख्या 60 से बढ़कर 62 हो जाएगी। इन 62 जिलों में सागर और धार जिले को लेकर खास बदलाव किए जा रहे हैं, जो अब तक एक ही जिला अध्यक्ष के तहत काम कर रहे थे। इन दिनों इन दोनों जिलों में अब अलग अलग ग्रामीण जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। ये खबरें आ रही हैं, जिससे पार्टी की ताकत और सुदृढ़ होगी बीजेपी की। दिल्ली में आयोजित बीजेपी की संगठन बैठक में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि जिला अध्यक्षों के नाम एक साथ एक सूची में जारी किए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना बने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। सूची पर अंतिम मुहर लग चुकी है और अब इसे सार्वजनिक करने का इंतजार है। खबरें हैं कि सूची देर रात तक जारी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल इसका ऐलान किया जा सकता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी किस तरीके से हुई इस मुद्दे को लेकर के जरा सुना देते हैं आपको, सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व को मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक सफलता मिली है। 1.5 लाख से ज्यादा सदस्य और 1 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य अकेले मध्य प्रदेश में बने। बूथ से मंडल तक के चुनाव संपन्न हो गए हैं और जिला अध्यक्ष की भी रायशुमारी पूरी हो गई है। जल्द ही प्रक्रिया के तहत नाम सामने आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन भी होते हैं। कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जाएगी और पार्टी में जो योग्य व्यक्ति हैं, जिनके नाम पर सर्वसम्मति बनी है, वही अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, संगठन चुनाव के लिए पूरे देश के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था। बूथ से मंडल तक के चुनाव भी उसी क्राइटेरिया पे हुए और जिला अध्यक्ष के लिए भी क्राइटेरिया के आधार पर ही रायशुमारी हुई है और रायशुमारी के उपरांत जल्द ही नाम सामने होंगे। हम लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अवसरवादी पार्टी है। भ्रष्टाचार घोटाले करना ही इसकी नियति है और इसी से इनके नेता जो आगे इनके भ्रष्टाचार और घोटाले सामने आते हैं वो दिखते हैं। जनता को ठगने का काम करती है। ये चुनाव करके लोकतंत्र में बताते हैं कि हमारी पार्टी में चुनाव होता है और आंतरिक लोकतंत्र है। वो भी अब खुली आंखों से दिख रहा है कि गुटबाजी जिस तरीके से दिख रही है जिलाध्यक्षों के चुनाव के लिए, इनके अध्यक्षों के चुनाव के लिए, वो सब देख रहे हैं। कितने गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, किस तरीके से सब में मनमुटाव चल रहा है। जनता की कोई चिंता नहीं है, सब एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं और पैसों की बंदरबाट कैसे हो उसी में सब उलझे हुए हैं। ये साफ साफ चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का अब सबको देखने को मिल रहा है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी सह मीडिया प्रभारी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आशीष जी आपके पास। आशीष जी, देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है, देखिए क्या अंदरूनी आपके पास लोकतंत्र है। आप जो डंका पीटते हैं, बीजेपी डंका पीटती है, अंदरूनी लोकतंत्र है, तमाम चीजें हो रही हैं। ये सब गुटबाजी हो रही है बीजेपी में, इसीलिए देरी हो रही है। इसीलिए आप लोग जिला अध्यक्ष नहीं फाइनल कर पा रहे हैं। नाम अध्यक्ष के नाम को लेकर के तमाम गुटबाजी हो रही है, नाम सामने नहीं आ रहे। क्यों देरी हो रही है आखिरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव की कुछ पद्धतियां हैं जी। हमने सबसे पहले बूथ अध्यक्ष चुने। बूथ अध्यक्षों को चुनने के बाद हमने मंडल अध्यक्ष का चुनाव किया। मंडल अध्यक्षों के बाद में हम जिला अध्यक्षों की ओर पहुंचे। इसके बाद हम प्रदेश अध्यक्ष पर पहुंचेंगे और ऊपर का चुनाव होगा। परंतु एक बात आपने देखी होगी, जब हमने बूथ अध्यक्ष चुने तो लगातार हमारे कार्यकर्ता उत्साहित रहे। जब हमने जिला मंडल अध्यक्ष चुने तो हमारे कार्यकर्ता उत्साहित रहे और आज जब हम जिला अध्यक्ष चुन रहे हैं तो आज हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमने विचार किया। हमने उस संगठन की जो रचना की, बूथ स्तर तक रचना की, बूथ की भी इकाई बनाई, तो ये हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किया। और यदि हमें आवश्यकता लगेगी तो हम जिलों में भी बड़े बड़े नाम निकाल कर ला रहे हैं, अच्छे नाम निकाल कर ला रहे हैं। और संगठन में जो चुनाव हुए उस चुनाव के आधार पर, कार्यकर्ताओं की इच्छा के आधार पर समन्वय बनाने का काम करते हुए, ताकि हमारा परिवार एक रूपता के साथ बना रहे, हम इस पर काम कर रहे हैं। और आने वाला जो समय होगा उस समय में आप देखेंगे कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल तक
हमारी सूचियां आ जाएंगी और मध्य प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष घोषित हो जाएंगे, तो अभी हमारे वरिष्ठों का जो निर्णय होगा वो निर्णय संगठन की विचारधारा के साथ काम करने वाले लोग, और हमारी क्राइटेरिया था हम किसको किसको बनाएंगे, तो हमारी उसमें योग्यता भी थी कि हमारी उसकी एक उम्र तय की हमने कि मंडल अध्यक्ष हम इतना बनाएंगे, फिर हम जिला अध्यक्ष हम 45 के उम्र के बनाएंगे। तो आज हम जो बना रहे हैं और उसमें पार्टी मजबूत हो, इसलिए हमने ऐसी योजना बनाई, उस बताइए, योजना ठीक पे है। काम कर ठीक है, संगठन पर हमारा उत्साह चल रहा ठीक है। है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के अंदर तो ऊपर से एक नाम आता है और तय हो जाते हैं, और कांग्रेस का परिवारवाद है, तो पहले फूफा जी होते हैं, ठीक फिर है, आऊंगा, मामा जी जवाब होते लेते हैं, हैं फिर पहले। राम तो पांडे जी, आज कहाँ आप लोग भारतीय फंसे हुए जनता हैं? पार्टी में बीजेपी को कार्यकर्ता कहाँ बनने आप लोग वाला इस है, तरीके से घेर तो हम रहे हैं? तय राम करने पांडे वाले जी, हैं। कांग्रेस पार्टी कहाँ गिर रही है? वो लोग कह रहे हैं कि हमारी अंदरूनी इसमें दखल है, अंदरूनी हम डिसीजन ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कौन होती है इसमें बोलने वाली और सवाल उठाने वाली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये अंदरूनी मामला है। अब ये अपने अध्यक्ष को चुने या थोपें, बनाए नहीं बनाए, हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर पार्टी में पर सवाल करती है, टांग अड़ाती है। कांग्रेस पार्टी में यदि कहीं विचार विमर्श भी चल रहा होता है, आपसी बातचीत चल रही होती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर भी प्रेस वो कॉन्फ्रेंस कह रहे कर हैं ऊपर से देती है। आदेश आता है, आपके यहाँ वही फाइनल हो जाता है। हमारे यहाँ तो जी अंदरूनी लोकतंत्र है। जी, आपने, मैंने और आपके जो चैनल को जितने लोग भी देख रहे हैं, उन्होंने खड़गे जी का चुनाव देखा होगा कि खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो चुनकर बने हैं, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के विरोध में कौन चुनाव लड़ा? कोई नहीं लड़ा, थोप दिए गए। अमित शाह जी के विरोध में कौन चुनाव लड़ा? कोई नहीं लड़ा, सीधे थोप दिए गए। और जो अभी वर्तमान में नड्डा जी हैं, इनका कार्यकाल 1 साल पहले समाप्त हो चुका है, और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी भी थोपे गए हैं, क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी जैसा कहते हैं वैसा नड्डा जी कर देते हैं। तो जब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुनाव से नहीं बना है, थोप दिया गया है, अब ये कह रहे हैं कि इनके जिलाध्यक्षों की सूची दिल्ली से आएगी। जब आपकी पार्टी में संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, तो जिलाध्यक्षों की सूची दिल्ली से क्यों आएगी? वो तो हाँ, आपके जिले के कार्यकर्ताओं ने चुन लिए है ना। बिल्कुल जब बिल्कुल, जिले जवाब के देना पड़ेगा कार्यकर्ताओं आशीष जी। द्वारा आपके जिलाध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो फिर वो सूची दिल्ली और भोपाल से आने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। यदि दिल्ली से मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों की सूची आ रही है, इसका मतलब ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि इनकी पार्टी में बूथ के चुनाव हुए, मंडलम के चुनाव हुए, मंडलम के भी कहीं चुनाव नहीं हुए हैं, मंडलम अध्यक्ष भी जबरदस्ती थोप दिए गए हैं। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी में अंदर धरना प्रदर्शन सारी बातें हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का है तो ये अंदरूनी मामला, लेकिन जो कि सरकार में है, अब ये इतनी लड़ाई झगड़े करेंगे, बंदरबाट करेंगे, लूटपाट करेंगे, तो जनता का नुकसान होगा। दीजिए क्योंकि जवाब, हम आशीष जी विपक्ष में जवाब हैं। दीजिए इस पे। कह रहे हैं, देखिए आप तो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ एक ही आदेश आता है वहां से दिल्ली से और फॉलो कर दिया जाता है, उसी को सबको मानना पड़ता है। लेकिन आपका जिला अध्यक्ष का, जिले लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनकी लिस्ट फाइनल होने जा रही है दिल्ली से, और उसमें भी आने में बहुत देर लग रहा है। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, जब हमारे बूथ के चुनाव हुए और मंडलों के चुनाव हुए, हाँ। उसमें भी स्वाभाविक है, हमारा परिवार बड़ा है, कई बार कई लोगों के नामों पे आपत्तियां हुई कि, तो उसके भी निदान के लिए हमने एक समितियां तैयार की थी, जिसमें आपत्ति आई, हमने बात की, हमने चर्चा की, और उसके बाद में उस नाम तय हुए। क्योंकि बिना सर्वसम्मति के भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं होता, पारदर्शिता के बिना कोई काम नहीं होता। हम जिलाध्यक्षों के नाम तय हुए, हमारे जिलाध्यक्ष ने जो चुना गया, उनको चुने जाने के बाद में हमारे नामों पे सहमति बनी, और सभी की सहमति के आधार पर ही आज नाम फाइनल हो रहे हैं। तो दिल्ली क्यों फाइनल करने के लिए भेज दिया आप लोगों ने? जो हमारा पार्टी बोर्ड है, जो हमारे दिल्ली क्यों लिस्ट गई थी आशीष जी? तय करती है, वो तय करेंगी और उस पर हमारा फाइनल हो जाएगा। दिल्ली लिस्ट क्यों चली गई है आशीष जी? आवाज मिल पा रही है जी आपको? सर।
जी जी जी। आशीष जी, कांग्रेस पूछ रही है कि दिल्ली पर सवाल उठाते हैं आप लोग कि कांग्रेस पार्टी से एक लिस्ट आती है दिल्ली से, वही फॉलो करवा दी जाती है, लेकिन आप लोगों ने भी तो नाम भेजा है, फाइनल तो आखिरकार दिल्ली से हुआ ना? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नामों मध्य प्रदेश के अंदर तय हुए। लो। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जो जो चुने गए, हाँ। वो नाम तय हुए। उसके बाद में हमने आगे जाकर हम अपने वरिष्ठों के सामने उस सूची को रखा, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। हम अपने वरिष्ठों की सहमति के बिना हम कोई काम नहीं करते। तब तो ये भी तो हमने तब उस तो कांग्रेस भी सहमति कह को सकती है, राम पांडे जी भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वरिष्ठ है, वरिष्ठों की भूमिका है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। संविधान है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये में कोई बात लॉजिक रखने नहीं की हुआ जगह है। आशीष जी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ये में कोई काम लॉजिक करने का नहीं एक हुआ तरीका है। आशीष जी। हम उस आशीष तरीके जी, में काम करते तब हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी कह सकती है तो हमारे भी वरिष्ठ हैं, हम भी उनके पास भेज देते हैं, तो इस पे आप लोग सवाल क्यों उठाते हैं फिर? ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर मामा बनते हैं, कभी उनके बहन बनती है, कभी भाई बनते हैं, कभी उनके बेटे बनते हैं, पर आज परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस नाम, कोई भी ऐसा नाम नहीं निकल कर आएगा जो किसी का मामा होगा, फूफा होगा, चाचा होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होगा, कार्यकर्ता होने के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। लीजिए जवाब दीजिए राम पांडे जी, परिवारवाद पर बात आ गई। देखिए, जो लोग अपने मामा से नफरत करते हैं, जो लोग अपने चाचा से नफरत करते हैं, जो लोग अपने फूफा से नफरत करते हैं, वो लोग जनता से प्यार नहीं कर सकते। जो अपने रिश्तेदारों को नहीं हो सकते, जो अपने परिवार के नहीं हो सकते, वो देश के क्या सगे होंगे। और जब इन्होंने स्वयं ने कहा कि चुनाव से जिला अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, और जब चुनाव होता है तो चुनाव अधिकारी भी होता है, चुनाव अधिकारी के साइन हो जाते हैं। जब चुनाव अधिकारी के साइन हो जाते हैं, उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है। यदि दिल्ली फाइल गई है और आप कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो जिलाध्यक्ष जब चुन लिए फंस गए गए हैं, थे आपके कार्यकर्ताओं ने चुन लिए गए, तो ये कार्यकर्ताओं का अपमान है। यदि दिल्ली में जाकर, भोपाल में जाकर जिलाध्यक्षों की लिस्ट बदली जा रही है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं का चुनावी प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं। और चाहे भारतीय जनता पार्टी का अंतर्गत चुनाव हो, जो स्वयं कह रहे हैं कि ये चुनाव में धांधली कर रहे हैं, जो इनके कार्यकर्ताओं ने जो चुन लिए हैं, वो नाम दिल्ली में जाकर बदल दिए जाएंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि जब ये देश का चुनाव होता है, तो चुनाव आयोग को ये कैसे अपने हाथों की कठपुतली बनाकर ये चुनाव करवाते हैं। और इसलिए चुनाव आयोग पर बार बार उंगलियां उठती हैं। जब ये अपनी पार्टी के अंतर्गत संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो ये देश का चुनाव कैसे करा सकते हैं? बताइए आशीष जी, आंतरिक लोकतंत्र कहाँ है आपके पार्टी में? कहाँ है आंतरिक लोकतंत्र? भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी प्रक्रिया थी, उसी प्रक्रिया पर चुनाव हुआ। हमने हमारे जो जिला स्तर पर जो नाम तय हुए थे, जिले स्तर के पदाधिकारियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली क्यों सूची भेजी गई? हमारे जिला प्रतिनिधि, मंडलों के प्रतिनिधियों ने जिला अध्यक्ष, हम हमारा उसका पैनल बना, पैनल पे हम काम कर रहे हैं। आशीष जी, लेकिन जिले स्तर के पदाधिकारियों की तो प्रदेश में ही भूमिका, प्रदेश स्तर पे फाइनल हो जाना चाहिए नाम। आखिरकार दिल्ली क्यों आई लिस्ट? आशीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आशीष जी, सवाल यही है कि जिले स्तर के जो पदाधिकारी हैं भैया, उनका नाम तो प्रदेश स्तर पर ही फाइनल हो जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष कर देते, या फिर मुख्यमंत्री के सहमति से हो जाता, जो प्रदेश संगठन के कार्यकर्ता उनकी सहमति से हो जाता। अरे भाई, दिल्ली क्यों लिस्ट भेज दी आप लोगों ने? पार्टी के नाम मध्य प्रदेश में ही तय हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही हम नामों को तय किया हुआ है हमने। और निश्चित तौर पर हमारी जो प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी सूची जारी होने वाली है। दिल्ली से आप लोगों ने समर्थन नहीं लिया, दिल्ली से आप लोगों ने रायशुमारी नहीं की, ये कहना चाह रहे हैं? दिल्ली में हमारे वरिष्ठ नेता होते हैं और हम वरिष्ठ नेताओं के पास में अपनी बात रखते हैं, बात रखने के बाद में ही। हाँ, ठीक है, इसका भी जवाब दे दीजिए आशीष जी। आशीष जी, एक सवाल और कि संगठनात्मक तौर पर ये जिलों में क्यों बदलाव किया गया है? क्या वजह है, क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भौगोलिक स्थिति है, उसके आधार पर ही हमारे
आशीष जी, आपकी आवाज बार बार चली जा रही है। सामाजिक समन्वय भी बनाकर रखना पड़ता है, हम काम करते हैं उस पर। हाँ, ठीक है, ठीक है। राम पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। राम पांडे जी, ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मैटर है, इस पर लगातार सवाल आप लोग उठा रहे हैं। आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब लिस्ट वहां से फाइनल होती है, अभी कमलनाथ जी का भी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में उन्होंने आपत्ति जताया था कि देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जबकि देखिए मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं जाता भाई। कमलनाथ जी ने कहा उस मीटिंग में, वर्चुअल जो मीटिंग हो रही थी, कि मुझसे ये भी नहीं पूछी जाती है, नियुक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रदेश स्तर पर क्या संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं उसका तो छोड़ ही दीजिए, छोटी मोटी बातों की राय शुमारी भी मुझसे नहीं की जाती है। अब बताइए, कमलनाथ जी जैसे इतने दिग्गज नेता, राम पांडे जी अगर ये बयान देते हैं, जो कई बार प्रदेश के मुखिया भी रह चुके हैं, संगठनात्मक तौर पर अहम भूमिका, दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी को संभालने वाले नेता में से, अगर वो नेता इस तरीके से बयान देते हैं और उसका समर्थन, और देखिए दिग्विजय सिंह करते हैं, कई और नेता भी करते हैं। देखिए, न तो कमलनाथ जी ने कहीं कहा है, बल्कि उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा हुआ है कि ये जो बातें चल रही हैं, हाँ। ये बिल्कुल निराधार है। उन्होंने स्वयं ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये सब झूठ है। सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, अभी विजयपुर में उपचुनाव हुआ था, जहां मोहन यादव जी 15 दिन तक वहीं पड़े रहे थे, सारी कैबिनेट पड़ी रही थी, लेकिन सिंधिया समर्थक मंत्री वहां प्रचार नहीं करने गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं प्रचार करने वहां नहीं गए थे। जो भी कार्यकर्ता सिंधिया समर्थक है, वो विजयपुर उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गया था। ये होती है गुटबाजी। उसके बाद ग्वालियर में क्रिकेट मैच होता है, क्योंकि ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा उसका क्रिकेट एकेडमी का, क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष है। तो भारत बांग्लादेश का जब ग्वालियर में चुनाव हो रहा है, वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेश की टीम को ग्वालियर नहीं बुलाना चाहिए था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेश का मैच जब ग्वालियर में कराया, तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर नहीं गए देखने, भारत सिंह कुशवाहा देखने नहीं गए मैच। केवल यदि मैच देखने गया तो केवल सिंधिया समर्थक गए, सिंधिया जी गए और सिंधिया समर्थक मंत्री गए। ये दूसरी घटना। तीसरी मैं बता दूं आपको, अभी सागर की, इनके भूपेंद्र सिंह पूर्व परिवहन मंत्री रह चुके हैं, जिसका बहुत बड़ा घोटाला भी सौरभ शर्मा के रूप में सामने आया है। तो भूपेंद्र सिंह जी ने गोविंद राजपूत जी के लिए कहा, गोविंद राजपूत जी परिवहन मंत्री रह चुके हैं, कि गोविंद राजपूत भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो इनके ग्रुप तो हर जगह है, छतरपुर में चले जाइए तो वीरेंद्र खटी, कुमार भारती, ललता यादव, आशीष जी आ रहा हूँ, एक ही बार जवाब दे दीजिएगा। आशीष जी आ रहा हूँ। जी, मेरी एक बात तो सुन लीजिए अभी। हाँ, उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बहादुर सिंह की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में पिटाई करते हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बहादुर सिंह की उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिटाई करते हैं, ये गुटबाजी है। परसों की घटना इंदौर की सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद जीतू यादव के समर्थक दूसरे पार्षद के घर में जाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसके बेटे को निर्वस्त्र करते हैं, घर में मां बहनों का अपमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इंदौर का एक पार्षद, यादव पार्षद, दूसरे पार्षद की ठुकाई पिटाई उसके घर में घुस के करता है। ये परसों की घटना है। ये सारी घटनाएं मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूं। और गोपाल भार्गव, अजय बिश्नोई, ये आए दिन कितना गुटबाजी की बात करते हैं, ये हम लगातार सुनते हैं। बताइए, जवाब दीजिए आशीष जी, एक के बाद एक 3-4 घटनाएं तो राम पांडे जी वैसे ही गिना दिए। अभी कह रहे हैं ये तो कम है, ये तो लेटेस्ट है। आज जो बात कर रहे हैं वो उन्हें कांग्रेस की परंपराएं उन्हें याद है कि कांग्रेस में किस तरीके से काम होते थे, उसके आधार पर कर रहे हैं। आप देखें, इतने बड़े संगठन पर में किसी भी नेता का बयान ऐसा नहीं आया कि हम असंतुष्ट थे। उन्होंने यदि आपत्ति भी की तो पार्टी के जो फोरम था, जो समितियां थी, उनके सामने की। हो सकता है पार्टी, हमारा परिवार बड़ा है, हो सकता है कि कहीं किसी के नाम में आपत्ति हो, परंतु उन्होंने इस प्रकार से बात नहीं की कि यदि कांग्रेस के अंदर यही चुनाव चलेगा तो आप देखेंगे उनके संगठन के चुनाव के समय उनके पुतले जल रहे होते हैं, नेताओं के सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते हैं, उनके समर्थक बैठे होते हैं। आज आप देखिए,
सभी जिलों में शांतिपूर्वक प्रक्रिया चली, सहमति से बातचीत हुई, 2-2, 3-3 नाम के जो पैनल बनने थे उसके पैनल बने, हम इन नामों पर जो चर्चा हुई और उस चर्चा के आधार पर आज लिस्ट आने वाली है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो नाम तय होंगे वो नाम, अच्छा ये बता दीजिए, कार्यकर्ताओं की इच्छा चले पर तय तमाम होंगे। बातों को छोड़िए, आशीष जी बता दीजिए कब तक आ जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए कि कब तक लिस्ट सामने आ मुझे जाएगी। ऐसा लग रहा है कि आज हो सकता है कि सूची हमारी आ जाए, अभी वरिष्ठों के बीच में है, अब बहुत इस पे नहीं बोल पाऊंगा, पर इतना अनुमान है कि आज हो सकता है कि आज हो, यानी कि आज और कल में आ जाएगी, आप साफ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर। जी जी बताइए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसमें जो देरी हो रही है अंदरूनी कलह की वजह से हो रही है, और अंदरूनी कलह के एक के बाद एक 4-5 उदाहरण तो राम पांडे जी ने वैसे ही दे दिया। वो कह रहे हैं कि पास्ट में जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। अंदरूनी कलह की तो आप बात ही मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर आप अपने अंदर देखिए, अपने आईना को सामने कर लीजिए और बीजेपी में क्या हो रहा है वो देखिए और तब बोलिए। देखिए, कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस परिवारवाद से चली आई और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक संगठन है, संगठन में चुनाव की प्रक्रिया है। हम उस विचारधारा के आधार पर अपने संगठन का चुनाव करते हैं और जो हमारा संविधान है उसके आधार पर हम काम करते हैं। हमारी पद्धति है एक काम करने की। हमने बूथ को चुना, हमने मंडलों को चुना, हम जिला अध्यक्ष को चुन रहे हैं, हम इस पर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनेंगे और हम इस पद्धति पे हमेशा सतत रूप से काम करने वाले लोग हैं। और हमें आवश्यकता लगती है मंडलों के भौगोलिक दृष्टि के आधार पर हमने एरिया भी चेंज किए, कई जगह पर नए मंडलों को भी बनाया। तो ये हमारे काम करना, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उसे हम पर्व के रूप में बना रहे हैं और पर्व के आधार पर ही आज हम पर्व के उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता हमारे चुनाव में है। तो ये हमारी पद्धति है, हमारी विचारधारा है। हम सड़कों पे नहीं है, हम आंदोलन में नहीं है, हमारे नेता आपस में लड़ नहीं रहे हैं, एक बयान नहीं हो रहा है। तो ये आज जो घमासान कांग्रेस के अंदर होती थी वो कांग्रेस के अंदर आज भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। ठीक है, फाइनल कमेंट लेंगे, हमारे पास समय कमी है। राम पांडे जी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है जिलाध्यक्ष को बनाने का। अब वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको बेचारे को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपने जिलाध्यक्ष बना सके। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चुन लिए गए। देखिए, मैं भी कई चुनाव देखता हूं, पार्षद के, विधायक के, सांसद के। जब मैं विधायक के चुनाव देखता हूं तो वहां जो चुनाव अधिकारी होता है जनरली कलेक्टर होता है और उसको अधिकार होता है कि वो चुनाव का सर्टिफिकेट उसी समय दे देता है। और किसी भी पार्टी का चुनाव हो, भले ही आंतरिक चुनाव हो, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया समाप्त होती है उसी समय सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप विनर हैं। तो चुनाव प्रक्रिया इनके यहाँ नहीं हुई है। चुनाव प्रक्रिया के नाम पर ये जनता को धोखा दे रहे हैं। प्रदेश के नेताओं के पास कोई अधिकार नहीं है। अब झगड़ा इस लेवल तक बढ़ चुका है कि ये सूची दिल्ली तक जा चुकी है। अब ठीक है, देखिए, दिल्ली से भी आएगी तो जो भी अब नेताओं के नाम गए हैं, चुनाव प्रक्रिया से तो गए नहीं है, अब जो भी नेताओं के अंधभक्त हैं, चरण चुंबक हैं, उनके नाम आएंगे। खूब मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी को तंज कसने का। नेता के लिए काम खूब मौके मिल गए नेता के लिए हैं काम राम पांडे जी, आप नेता लोगों कहेगा को बीजेपी को उस तरह घेरने से का। वो काम करेंगे। वो ये पार्टी लिस्ट के में प्रति देरी क्या हो वफादार गई, नहीं कांग्रेस रहेंगे। पार्टी तो वो एकदम नेता हावी के हो प्रति गई है वफादार बीजेपी रहेंगे पर। केवल। खूब मौके, खूब तंज कस रहे हैं आप लोग। चलिए, आशीष जी ने एक बयान दे भी दिया है, आशीष जी ने ब्रेकिंग न्यूज दे भी दी है कि देखिए आज शाम तक या फिर कल तक इनकी लिस्ट जो है वो आ जाएगी सामने। उसके बाद जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं उन पर विराम पर उस पर विराम लग जाएगी, उन अटकलों पर विराम लगते हुए दिखाई देगा। उम्मीद ये भी करते हैं हम कि कल लिस्ट जारी हो जाए। नहीं तो तमाम जो सवाल पूछ रहे हैं, आप दोनों मेहमान का बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका, राम पांडे जी आपका, अपनी बातों को रखने के लिए और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।